वर्ल्ड कप इंडिया हारा था गांगुली के कप्तानी में, उसके बाद से बड़ी चोट पहुंची थी। उस चोट से हमें उबारने का काम धोनी ने किया था। आप भी वरिष्ठ हैं क्या? नहीं हूँ, लेकिन धोनी का फ़ैन हूँ। नई जनरेशन का इमोशनल कनेक्शन जो है वो ऋषभ पंत से। बोला जाए डेविड वार्नर की, मिचेल मार्श की, तो ये बहुत बड़े सितारे हैं। जो सबसे ज़्यादा नज़र फैंस की है और सिलेक्टर्स की है वो फिलहाल ऋषभ पंत पर ही है। ऑस्ट्रेलिया की टीम बैलेंस है, मजबूत है, बॉलिंग कर रहे, मारेंगे धुआं उड़ जाएगा। आईपीएल 2024 13वां मुकाबला आज दिल्ली वर्सेस चेन्नई। हमारे साथी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका आईपीएल पंचायत के इस एपिसोड में। मैं प्रत्यक्ष दुबे। इस शो को आगे बढ़ाने से पहले मैं परिचय करा दूं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमृत जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रभात है हमारे साथ, कल आपने इन्हें देखा था। सात्विक है हमारे नए साथी, युवा साथी, और हिमांशु से तो आप डेली मिलते हैं। आज दरअसल माहौल ही कुछ ऐसा बना हुआ है, दिल्ली वर्सेस चेन्नई। ये दोनों टीमें, चेन्नई 2 के दोनों मैच जीत के पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे है, वहीं दिल्ली दोनों मैचें हार चुकी है। तो शुरू ही करते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी के साथ में। फेवरेट टीम कौन सी है आपकी? मेरी फेवरेट टीम, देखिए वरिष्ठ कहा तो चेन्नई ही है, क्योंकि उसमें बड़े वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, तो उससे हम लोग अपने आप को कनेक्ट करते हैं। क्योंकि हमने माही को, धोनी को और उनके साथ जो टीम में लोग थे, एक समय आया था 2003 के बाद जो है, जब वर्ल्ड कप इंडिया हारा था गांगुली के कप्तानी में, उसके बाद से बड़ी चोट पहुंची थी। उस चोट से हमें उबारने का काम धोनी ने किया था T20 वर्ल्ड कप में, फिर 2014 में। तो आदमी चेन्नई के साथ ऐसा नहीं कि कोई टीम से जुड़ा है, क्रिकेट फैन से जुड़ा है, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ये इमोशन वाले शब्द से मैं एक बार और याद कर रहा हूँ वो धोनी का विदाई वाला पल। दरअसल हमें ऐसा लगता है कि इसके बाद ये एक पीढ़ी है जो कि आईपीएल से ही कहीं वास्ता अपना तोड़ न दे। ऐसा है क्या? ये हो सकता है, लेकिन कई बार होता है कि नए जो है जगह ले लेते हैं लोग उनके जगह पे। तो हमें लगता है कि धोनी के रहते रहते कोई ऐसा आदमी ज़रूर हमें मिल जाएगा, प्लेयर, जिसको हम फिर से अपना रोल आइकॉन मानने लगे। क्योंकि हम पहले सचिन को मानते थे। जैसे मैं अपना बताऊं तो हमने जब होश संभाला तो हमारे सामने सचिन तेंदुलकर एक ऐसे सितारे थे जिनको देख करके हम लोग पूरी तरह से क्रिकेट देखते थे, और सचिन आउट होते थे तो फिर हम छोड़ देते, क्रिकेट ही नहीं देखना है। लेकिन उसी में कुछ ऐसे प्लेयर आए जैसे गांगुली और राहुल द्रविड़ आए कि हम लोग थोड़ा सा रुकते थे, नहीं यार संभाल लेगा। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमें अचानक एक बहुत ही, अगर कहा जाए कि एक स्पाइक आया इमोशंस का, और वो थे महेंद्र सिंह धोनी थे, जब उन्होंने इस चीज़ को लीड किया और आगे बढ़ाए थे। तो फिर अब मुझे लगता है कि कोई ना कोई आ जाएगा। अभी जैसे बहुत सारे लोगों के लिए विराट कोहली एक बहुत ही कहा जाए कि एक सेंटर ऑफ इमोशन बनते जा रहे हैं, अपने बातचीत से भी, व्यवहार से भी, और क्रिकेट ग्राउंड पे जिस तरह से एग्रेसिव दिखते हैं वो भी लोगों को अच्छा लगता है। तो उनका भी एक फ़ैन बेस है, इसको खारिज नहीं किया था। और चूंकि आईपीएल है तो आईपीएल में ये भी देखना है कि सिर्फ एक देश के खिलाड़ी नहीं है, और भी खिलाड़ी हैं। जैसे हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, जिसमें मैं बताऊं वर्ल्ड कप में मैंने देखा था ऑस्ट्रेलिया का मैक्सवेल ने इतना प्रभावित किया। जब मैक्सवेल जब शॉट्स लगा रहे थे, हमारे अगर देखें तो दिल पे, छाती पे जो है वो बहुत वज्रपात हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ से हम एक क्रिकेट की जो स्पिरिट है उसके हिसाब देखें तो मैक्सवेल का मारना में ज़बरदस्त लग रहा था। और वो भी इस तरह के प्लेयर आ रहे हैं। अभी डेविड वार्नर भी दिल्ली कैपिटल्स में है, तो उनको देखना अच्छा लगता है खेलना। डेविड वार्नर को भी पुराने खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने कई सारे मैच जिताए हैं। आईपीएल में भी उनकी भूमिका काफ़ी बड़ी रही। हालांकि वो कभी अपनी कप्तानी में कोई बड़े जो है कहा जाए कि कारनामे तो नहीं उनकी टीम ने की, लेकिन वो खुद बड़े ही एक रिगोरियस एफर्ट के साथ खेलने वाले खिलाड़ी रहे हैं। आईपीएल तो वैसे भी क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, और वैसे जेंटल वेमेंस भी कहा जा सकता है। हमने आईपीएल में परफॉर्मेंस वेमेन प्रीमियर लीग्स में भी देखा, बहुत ही शानदार रहा। सर ने बात किया कि धोनी करीबी इसलिए रहे हैं क्योंकि एक जनरेशन है जो कि उनसे कनेक्ट करती है, और साथ ही हम लोग आज देख सकते हैं कमेंट्री से वापस करने वाले हमारे प्यारे दिनेश कार्तिक जी, उनके बारे में भी सोशल मीडिया में काफ़ी लिखा जाता है। हमारे दूसरे सहयोगी प्रभात, फेवरेट टीम बताएंगे आज की? CSK। कारण? धोनी। आप भी वरिष्ठ हैं क्या? नहीं हूँ, लेकिन धोनी का फ़ैन हूँ। ऐसा कुछ तो नए जनरेशन से कनेक्ट कीजिए, क्या कारण है और बताइए ना धोनी के कारण। नहीं, इमोशनल कनेक्टेड हैं, उनके खेल से कनेक्टेड हैं, उनके चीज़ों के प्रभाव से कनेक्टेड हैं, तो वो है। ये तो गली क्रिकेट में कप्तानी भी करते थे, और आपने वास्तव में धोनी का एक आइडियलाइज करते करते आज ये धोनी के बहुत बड़े फैन बन चुके हैं। हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए हैं। सात्विक, फेवरेट टीम आज की? जी, मैं तो सही बताऊं तो मैं दिल्ली कैपिटल्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूं, क्योंकि उसमें ऋषभ पंत हैं। और अभी अमृत सर जी ने कहा हमें कि डेविड वार्नर की कैप्टेंसी में अभी तक कुछ बड़ा उन्होंने योगदान नहीं दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा 2016 के जब वो SRH के कप्तान थे हैदराबाद के, तो बेंगलोर से उसका फाइनल हुआ था, तो उन्होंने अकेले अपने दम पर जिताया था।
तो रही बात अगर बोला जाए डेविड वार्नर की, मिचेल मार्श की, तो ये बहुत बड़े सितारे हैं क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के। और अगर देखा जाए आईपीएल की नज़र से भी, तो ये जो दोनों बल्लेबाज जो ओपनिंग करने आते हैं, जब ये चल जाते हैं तो फिर इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। आईपीएल वैसे मुकाबला ही रहा है कि अगर एक बार कोई खिलाड़ी चल जाए तो एक तरफा मैच पलटने की क्षमता रखता है। हिमांशु, आज फेवरेट टीम तो बता ही दीजिए। दिल्ली कैपिटल्स ही है फेवरेट टीम, और उसकी 2 वजह। एक तो ऋषभ पंत की वापसी हो रही है, जैसे धोनी से इमोशनल कनेक्शन सर का है, ऐसे हमारी नई जनरेशन का इमोशनल कनेक्शन जो है वो ऋषभ पंत से। और ऋषभ पंत से क्योंकि उसमें भी वही अग्रेसिवनेस है, एक कैप्टनसी जो कर रहे हैं दिल्ली की, और एज अ फ्यूचर में देखा जा रहा है कि सीएसके की कैप्टनसी कर सकते हैं। उसके बाद विकेट कीपर बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और अभी तक का उनका रिकॉर्ड जो है टेस्ट में अच्छा है, धोनी से भी बेहतर है टेस्ट में। उन्होंने विदेश में इतनी सेंचुरी लगाई है, धोनी नहीं लगा पाए, तो उस लिहाज से टेस्ट में वो आगे निकल चुके हैं, धोनी से भी मानना पड़ेगा। हर जगह आगे हैं। वापसी कर पाएंगे क्या टीम इंडिया में? वापसी कर पाएंगे क्या? इतना चोट लगा है एक्सीडेंट के बाद। करीब करीब 2 साल बाद वापसी कर रहे हैं, तो अभी हम उन पर ना प्रेशर इतना ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है। अभी एक इंजरी से वापस आए, एक तरह से कही कि मौत के मुंह से निकल कर बाहर आए, तो ज़्यादा प्रेशर ना डाले, खेलने दे, थोड़ा मैच प्रैक्टिस होगी तो अच्छी फॉर्म में आएंगे और रन भी बनाएंगे। और आप मान के चलिए अगर इस आईपीएल में वो अच्छा कर जाते हैं तो T20 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत ही आपके विकेट कीपर बैट्समैन जाने वाले हैं। संजू सैमसन और केएल राहुल का कुछ तो होगा। नहीं, संजू सैमसन भी जा सकते हैं, सबके लिए मौके खुले हैं, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। केएल राहुल के लिए भी खुले हैं, संजू सैमसन हो, ईशान किशन हो, ऋषभ पंत हो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नज़र फैंस की है और सिलेक्टर्स की है वो फिलहाल ऋषभ पंत पर ही है, क्योंकि उन्होंने पहले अपने आप को प्रूव किया है। 3 नाम आपके सामने बोले गए, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, केएल राहुल। धोनी का रिप्लेसमेंट किसे देखते हैं? नहीं, बड़े आप लोग जो बात कर रहे थे, मैं बताऊं यकीन मैं अपने दर्शकों से, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़े ही वाइब्रेंट तरीके से आप चीज़ें बता रहे हैं। और लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ कि धोनी का रिप्लेसमेंट मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई ले लेगा। लेकिन देखिए अभी जो हम बात कर रहे हैं, मैच की बात कर लेते हैं ना, कि मैच में क्या स्थिति बन रही है, क्या नहीं बन रही है। तो हम बहुत सारे विशेषज्ञ को सुनते होंगे, लेकिन हर कोई आदमी जो ओपिनिएट करता है उसको भी हमें ध्यान रखना है। तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो सीएसके की टीम जो है वो बड़ी ही बैलेंस नज़र आ रही है। जैसे कि अगर देखेंगे तो उसका बॉलिंग साइड है, बैटिंग साइड है, जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस है और बहुत ही ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बनती है। क्योंकि क्रिकेट जो है वो पूरी तरह से देखेंगे तो एक टीम वर्क है, पूरी टीम खेलती है। अगर मान के चले कि फील्डर ही अच्छी फील्डिंग नहीं करेंगे तो फिर तो तमाम काम बेकार हो जाएंगे। बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं करेंगे, T20 में तो और ज़्यादा उनकी खासियत है कि डेथ ओवर में कैसी बॉलिंग हो रही है, नई गेंद से कैसे कोई बॉलिंग कर रहा है। तो इसमें जो क्वालिटी है सीएसके में वो बॉलर्स की बहुत ज़्यादा है, और बैट्समैन भी उसके काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। 2 मैचों में हम देख चुके हैं। और मिडिल ऑर्डर भी, ये जो आप दिल्ली कैपिटल की बात कर रहे हैं, दिल्ली कैपिटल में सबसे बड़ी चीज़ है, कमी उनकी आ रही है कि वो बैलेंस नहीं बना पा रही है, ना बॉलिंग में बना पा रही है, ना बैटिंग में बना पा रही है। मिडिल ऑर्डर उनका चल नहीं पा रहा है। तो इस लिहाज से देखेंगे तो ये खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट छोड़ देते, टीम की बात करें अगर, तो इस लिहाज से चेन्नई के ऊपर दाव लगाना, बहुत सारे लोग अगर इस तरह के सोचते हो कि हाँ चलो हम किस पे अपनी बातों को रखें, किस पे दाव लगाएं, तो चेन्नई एक जो है कहा जाए कि इस रेस में घोड़े पे जो है एक ऐसा है जिस पे दाव लगाया जा सकता है। बैलेंस नहीं है टीम आपकी, क्या कारण है भैया? बैलेंस ही नहीं है टीम आपकी। नहीं, देखो, जो दौड़ता है घोड़ा उस पर सब दाव लगाते हैं, लेकिन हमारी टीम है अंडरडॉग, और हम अंडरडॉग पे दाव लगाए इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो ऋषभ पंत है, ट्रिस्टन स्टब्स हैं, या ऊपर से वार्नर या पृथ्वी शॉ हैं, अच्छे बैट्समैन है। नहीं जीते हैं मैच वो बात अलग है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में अगर ऋषभ पंत आज चल जाते हैं तो इतनी हिम्मत है, इतना दम रखते हैं कि अकेले मैच जिता सकते हैं। चेन्नई की टीम बैलेंस है, चेन्नई प्लेयर बनाना जानती है। चेन्नई के पास शिवम दुबे, इतना तो आप मान गए हैं कि आपकी टीम बैलेंस नहीं है। शुरू से मान रहे हैं चेन्नई मजबूत टीम है। चेन्नई का मुकाबला उसके दिल्ली के मुकाबले काफ़ी मजबूत है, उसके अगर हम कंपैरिजन करें तो टीम बेहतर है, टीम बैलेंस है। चेन्नई के पास तुषार देशपांडे जैसा प्लेयर है, उसको अगर वो प्लेयर बना रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है। शिवम दुबे को कहाँ से एक वक्त टीम से बाहर हो गए थे शिवम दुबे, अब वापसी कर रहे हैं और इंडियन स्क्वाड में जगह बना सकते हैं वर्ल्ड कप के। हार्दिक पांड्या तक को रिप्लेस कर सकते हैं। सात्विक, कमजोर है टीम आपकी। देखिए इसमें 2 राय, मतलब इसमें आप समझ सकते हैं कि धोनी की कैप्टनसी में अगर कोई भी आता है जो खिलाड़ी पिछले सीजन चला भी नहीं, जब वो सीएसके में शामिल होता तो पता नहीं क्या हो जाता, जैसे जादू सा हो जाता। जैसे अभी आप अजिंक्य रहाणे को देख लीजिए, पिछले सीजन क्या शानदार उन्होंने बैटिंग की थी। सही क्यों? तो क्या है कि धोनी का भी कह सकते हैं, चाहे जादू हो या करिश्मा हो, कुछ भी आप कह सकते हैं। रही बात दिल्ली की, तो देखिए ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप ऋषभ पंत की बात करेंगे तो गाबा का मैच आप भूल नहीं सकते हैं, जहाँ से हारा मैच अकेले दम पर ऋषभ पंत ने जिताया था। बहुत बढ़िया मुकाबला था। जो बातें कह रहे थे
मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ याद आई भाई। मैं ऐसा लगा ना कि आपकी बातों का ना मैं चीज़ों को पलट के देखना शुरू कर दिया। मैं 2003 और 2004 के एरा में चला गया जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी भयंकर मजबूत होती थी। स्टीवा के टाइम में, बाद में जो है जो उनके रिकी पॉन्टिंग के टाइम में, उनके सामने जब मैगरा बॉलिंग करने आता था, सचिन खड़े होते थे तो हमें लगता है यार एक ऑफ कट रहा है, सचिन के हाथ में कैच न थमा दे, सचिन कैच न थमा दे। लेकिन हम सबसे पहले जब हम मैच का ब्रेक होता था तो हम लोग नुक्कड़ में गली नुक्कड़ पे आके बैठते तो बात करते, भाई सचिन बस और 10 ओवर टिक जाएगा ना तो मैच अपने हाथ में है, सचिन ये जिता देगा, सचिन वो। हम वैसे ही जैसे आप ऋषभ पंत कर रहे हैं तो इमोशंस जो है अपनी जगह है, टेक्निक, खिलाड़ियों का तेवर और बाकी चीज़ें अपनी जगह। उस समय में जो वरिष्ठ लोग होते तो कहते यार तुम लोग हवा में हो। 2003 वर्ल्ड कप में भी लोगों ने हमसे कहा, हम बहुत ज़्यादा जो है उग्र थे, हम लोग एक नए लड़के थे, स्कूल में पढ़ते थे तो हमें लोग गांव घर के लोग कहते थे यार तुम लोग हवा में हो, जो अनुभवी लोग थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम बैलेंस है, मजबूत है, बॉलिंग कर रहे, मारेंगे धुआं उड़ जाएगा। जैसन गिलिप्सी था, सब लोग थे उसमें। तो हमने इस चीज़ को, माइकल वेवन था जो 5 डाउन पे आता था और जिता के लेके चला जाता था। एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन तो धो ही देते थे उसी समय। यही होता है जब आपके साथ वरिष्ठ साथी जुड़ जाएं, इतनी यादें, इतना सब कुछ सामने आ जाता है कि पूरे यादों के पन्ने खुल के रह जाते हैं। ये धोनी पे बोल रहे हैं, दाव लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि धोनी बहुत अच्छा टीम मैनेज कर लेते हैं, चले जाएंगे फिर क्या करेंगे आप? नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना। ऋतुराज गायकवाड़ को देख लो, कितनी अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, 2 के 2 मैच में इन्होंने जिताया है। इसके अलावा लोग तो कहते हैं पीछे से धोनी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सरकार तो कोई और ही चला रहा है। सुनिए ना, ये बात अगर ऐसी है फिर आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, कुछ अलग माजरा हो जाएगा। बात ये है ना कि धोनी चला रहे हैं, लेकिन ये तो जब इंडियन क्रिकेट टीम से धोनी ने कैप्टनसी से संन्यास लिया था, उस टाइम भी कहा जाता था कि विराट कोहली तो यूं ही है, पीछे से धोनी चला रहे हैं। पर हमने विराट कोहली को देखा ना, समझा ना, पाया ना। वैसे ही हो सकता है कप्तान तो नहीं रहे विराट कोहली। वैसे ये हिमांशु दिल्ली के बारे में, आज टीम फॉर्मेशन के बारे में जल्दी से बात करेंगे। क्या है टीम फॉर्मेशन आज दिल्ली की? टीम में बॉलर्स की पहले बात करते हैं। कुलदीप यादव खेल रहे हैं, ईशांत शर्मा है, खलील अहमद है, उसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स बैटिंग में है, डेविड वार्नर है, ऊपर से रिक्की भुई है, एक प्लेयर है, मुकेश कुमार भी हैं, इंडियन प्लेयर जो अभी इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे। उसके अलावा वार्नर, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, वही सेम टीम है। टीम कमज़ोर है, हम भी मान रहे हैं, लेकिन 2011 में भी भारत की टीम का ऑस्ट्रेलिया से क्वार्टर फाइनल हुआ था और उसमें भारत से ज़्यादा तगड़ी टीम थी ऑस्ट्रेलिया। तब भी उसमें रिक्की पॉन्टिंग थे, मैथ्यू हेडन थे, उसके अलावा नीचे जॉनसन थे बॉलिंग में, उसके अलावा ब्रेटली थे। तब इंडिया ने हराया था, युवराज सिंह आए थे। तो ऐसे आज ऋषभ पंत आ सकते हैं। ठीक, ऐसे ही चर्चाएं चलती रहेंगी और ऐसे वरिष्ठ साथी जुड़ेंगे और ऐसे यादों के पन्ने खुलेंगे इस आईपीएल के मैच के साथ में। मैं अपने सहयोगियों के साथ आपसे विदा लेता हूं। बने रहिए हमारे इस आईपीएल पंचायत में और सुझाव जरूर देते रहिएगा कमेंट सेक्शन पे। बहुत जानने को मिलता है, बहुत सुधार करने को मिलता है। तब तक के लिए नमस्कार।